ये उस समय की बात है जब इस्राएल का राजा अहाब हुआ करता था। अहाब एक इस्राएली व्यक्ति था, पर उसने एक अन्य जाति की एक रानी से शादी की जिसका नाम रानी इज़ाबेल था। इज़ाबेल एक मूर्ति पूजा करने वाली रानी थी, अर्थात वो एक बाल देवता की पूजा किया करती थी जिसे वो मौसम का देवता मानती थी। इस वजह से वो यहोवा तथा यहोवा को मानने वाले लोगों से बहुत नफरत किया करती थी। इस वजह से एलिज़ाबेथ ने यहोवा को मानने वाले कई नबियों का कत्ल भी करवा दिया था और इज़ाबेल ने धीरे धीरे राजा अहाब को भी मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित किया और अन्य कई इजरायली भी इस काम में शामिल थे। एक दिन यहोवा के एक नबी ने, जिसका नाम एलिया था, कारगिल पर्वत पर एक चमत्कार दिखाया जिसे देखकर कई इस्राएली यहोवा के पीछे हो लिए। इस वजह से रानी इज़ाबेल ने एक फरमान जारी किया कि एलिया को मार दिया जाए। तब एलिया एक पहाड़ पर जाकर छिप गया। अगर आप एलिया और कारगिल पर्वत पर किए गए चमत्कार की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर देख सकते हैं। एक दिन राजा अहाब को एक अंगूरों का बाग जो कि उसके महल के पास था बहुत पसंद आया, पर वो बाग एक इस्राएली का था जिसका नाम नाबोत था। राजा अहाब ने उसको खरीदने की बहुत कोशिश की, पर नाबोत ने अपना बगीचा बेचने से इनकार कर दिया। फिर राजा अहाब ने ये बात रानी इज़ाबेल को बताई। अब रानी इज़ाबेल ने नाबोत को झूठे केसों में फंसा दिया और मरवा दिया। फिर जब राजा अहाब ने ये सुना कि नाबोत मर गया है तो वो उसके बगीचे पर कब्जा करने निकल पड़ा। तब यहोवा ने एलिया को दर्शन दिया और उससे कहा, जाकर राजा अहाब से मिल, वो तुझे नाबोत के खेत में मिलेगा और जाकर उससे कहना, यहोवा ने तेरे लिए एक संदेश भेजा है। तुमने क्यों एक व्यक्ति को मार दिया और क्यों उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस जगह नाबोत का कुत्तों ने चाटा था उसी जगह करके तेरा खून भी चाटेंगे। तेरे वंश को यहोवा तबाह कर देगा और तेरे वंशजों में से जो भी शहर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाएंगे और जो कोई भी मैदान में मरेगा उसकी लाश कील कौवे खा जाएंगे। और रानी इज़ाबेल इसी भूमि पर मरेगी और उसकी लाश कुत्ते खा जाएंगे। अब एलिया अहाब के पास गया और जाकर अहाब को सारी बात कह डाली। कुछ समय बाद यहोवा का वचन पूरा हुआ और एक येहू नाम का राजा अपनी सेना के साथ इजरायली सेना पर आ टूटा। राजा अहाब भी अपनी सेना को लेकर सामना करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में राजा अहाब जख्मी हो गया और वापस आते हुए उसका खून बहने की वजह से मौत हो गई। राजा येहू ने जंग को जीत लिया और फिर वो रानी इज़ाबेल से मिलने महल में पहुंचा। तब रानी इज़ाबेल बहुत सारा श्रृंगार कर
एक खिड़की में खड़ी थी। इज़ाबेल राजा यहू को अपना हुस्न दिखाकर भरमाना चाहती थी और राजा यहू ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसे खिड़की से नीचे फेंक दें। तब उसके सैनिकों ने इज़ाबेल को खिड़की से नीचे फेंक दिया। फिर राजा यहू अंदर जाकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद राजा यहू ने अपने सैनिकों से कहा कि इज़ाबेल की लाश को दफना दिया जाए। फिर जब उसके सैनिक इज़ाबेल की लाश के पास आए तब उन्होंने देखा कि इज़ाबेल का सर और पाँव थे, बाकी का पूरा शरीर कुत्ते खा चुके थे। इस तरह रानी इज़ाबेल का मूर्ति पूजा और यहोवा के विरुद्ध चलने के कारण उसका पूरा खानदान खत्म हो गया।